हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जिला है भिवानी जिला। इससे पहले हम 12 जिले कर चुके हैं, ये हमारा 13वां जिला है। यदि आपको उनकी वीडियो चाहिए तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से जाकर देख सकते हैं। सभी वीडियो क्लियर है विद डाटा। आपके हरियाणा जी के कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। हर रोज एक जिला कराया जाता है, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए भिवानी जिले की भौतिक स्थिति जान लेते हैं। यह जिला राजस्थान के साथ सीमा बनाता है और राजस्थान के 3 जिले जिनमें हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और हरियाणा के हिसार, रोहतक, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, और अब चलते हैं क्वेश्चन पर। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भिवानी जिले की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को की गई। भिवानी जिले को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें भिवानी, बियानी, वस्त्र नगरी, हरियाणा का काशी, मंदिरों के अधिकता कारण, मिनी कयूबा, बॉक्सिंग का पावर हाउस, यानी कि ज़्यादातर बॉक्सिंग प्लेयर यहाँ दिए हैं इसलिए। अगला पॉइंट नंबर 3, राजा भवानी के नाम पर इसका नाम भिवानी पड़ा। एक तो ये तथ्य मिलता है भाई, एक मिलता है नीम की पत्नी थी भानो देवी, उसके नाम पर भी इसका नाम भिवानी पड़ा। इनमें से कोई भी आपको मिले ऑप्शन में तो आप लगा लेना। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, यह जिला रोहतक मंडल में आता है। पता आपको रोहतक मंडल में 5 जिले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी जी 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी जिले में आए। पहली बार अम्बाला डिवीजन कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके मुख्य अतिथि के रूप में ये आए थे। यहाँ पर उन्होंने पहली बार भिवानी जिले के अंदर पहली बार उन्होंने ब्रिटिश सरकार के लिए शैतान शब्द का प्रयोग किया था। ये पूछा गया था भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, भिवानी जिले से सावधान समाचार पत्र निकाला गया कब? 1925 में। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 7, 1798 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस और सिखों के बीच यहाँ पर युद्ध हुआ था भिवानी में। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, भिवानी जिले के पुरातात्विक स्थल कुछ स्थल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, वो याद रखना। इसमें पहला है मीठाथड़, ये भिवानी जिले में स्थित है। यहाँ पर खुदाई की गई थी, इसके कुछ पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है ये एक। इसकी खुदाई 1967-68 में डॉक्टर सूरजबान द्वारा करवाई गई। यहाँ से कुछ अवशेष मिले हैं, तांबे कुलाड़ी, कुषाणकालीन सोने व तांबे के सिक्के। ठीक है ना। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 2, औरंगाबाद, ये भिवानी में स्थित है। योद्धा गणराज्य थाना, उसकी मोहरें प्राप्त हुई यहाँ से। अगला पॉइंट नंबर 3, नचार खेड़ा, ये भिवानी में इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था। रामायण श्लोक अंकित फलक यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट नंबर 5, तोशाम की बरामदी, ये भिवानी में स्थित है। ये देखो भाई, ये भिवानी में है। इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पृथ्वीराज चौहान की कचहरी के नाम से भी। इसमें कोई दरवाज़ा नहीं लगा हुआ, देखो कोई दरवाज़ा है वैसे से बना है, लेकिन दरवाज़ा नहीं लगा कहीं पे भी। ये पूछा गया था। कचहरी होता है भाई, आप देखते हो ना, अदालत, एक टाइप की अदालत। क्वेश्चन नंबर 5, चौथी सदी का अभिलेख, ये भिवानी तोशाम से मिला है। इस अभिलेख में ना भिवानी जिले के तालाबों की जानकारी मिलती है। और यह जो अभिलेख है, ये विष्णु भगत था, सो भगत था, उसके द्वारा लिखा गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, तोशाम की पहाड़ी, ये भिवानी में स्थित है। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 7, औरंगाबाद, यहाँ से गुप्तकालीन शिव भगवान की मूर्ति मिली है भाई यहाँ से। और महात्मा बुद्ध की संपूर्ण मूर्ति भी यहीं से प्राप्त हुई है। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 2, भिवानी जिला में राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, मैंने पहले ही बताया था। देखो भाई, यहाँ से सीमा साझा करता है, इसमें हनुमानगढ़, झुंझुनू और चूरू जिला इसके साथ सीमा साझा करते हैं। पॉइंट नंबर 10, भिवानी जिला हरियाणा के 4 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें हिसार, रोहतक, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़। ये आप मैप में भी देख सकते हो, ठीक है ना। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 11, भिवानी जिला हरियाणा का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र वाला जिला है। पॉइंट नंबर 12, सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पर दाल, चना और जौ पाए जाते हैं। पॉइंट नंबर 13, हवाई अड्डे की स्थापना 2013 में की गई यहाँ पे। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 14, सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाला जिला भिवानी जिला है। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 15, भिवानी जिले पर कुछ पर्यटक स्थल हैं और पर्यटन केंद्र, उनके बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया था भाई, चिंकारा पर्यटन केंद्र, ये केरू भिवानी में है। इसकी स्थापना 1985-86 में की गई। अगला है छोटा चिड़ियाघर, ये भिवानी में है। इसकी स्थापना भी 1983 में की गई। अगला है रेड रोबिन पर्यटन स्थल, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भिवानी में स्थित है। अगला पॉइंट है लोहारू का किला, इसे गुबंद भी बोला जाता है, ये भी भिवानी में स्थित है। इसकी स्थापना 1570 में ठाकुर अर्जुन सिंह के द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट थे सभी के सभी, याद करना। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 16, भिवानी जिले प्रमुख मंदिर और मेले, इसमें सभी मंदिर और मेले आपके हो जाएंगे। देखो वैसे तो भिवानी जिले में बहुत ज़्यादा मेले हैं, बहुत ज़्यादा मंदिर हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जिनको आपको डायरेक्ट याद करना है, वो याद कर लेना। कुछ 10-12 ही हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है प्राचीन विष्णु मंदिर, ये तो सामने है। अगला है बाबा नागा का मेला, ये नवराजगढ़ बाबा नागा की पूजा की जाती है, इंपॉर्टेंट है। बाबा खेड़े वाले का मेला औरंगाबाद में, ये भी इंपॉर्टेंट है, रक्षाबंधन के दिन यहाँ पर मेला लगता है। अगला है सती का मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, खरक कला गांव है, वहाँ पर ये मेला लगता है। गांव याद कर लेना, कौन सा मेला कहाँ पर लगता है, गांव पूछ लेता है कई बार, अदरवाइज जिला याद कर लेना भाई। देवसर धाम, ये देवसर गांव में है, माता दुर्गा को समर्पित है। पंचम तीर्थ तोशाम में स्थित है। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 7, शीतला माता का मेला, ये दनाना गांव है, वहाँ पर स्थित है भिवानी के अंदर। अगला पॉइंट 8, तोशाम धाम, ये भी तोशाम में स्थित है भिवानी में।
गौरी शंकर मंदिर ये भिवानी में है, इसे सेठ करोड़ीमल मंदिर भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है 3 या 4 मंदिर इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना अच्छी तरह से। अगला पॉइंट नंबर 10, परमहंस मंदिर, ये तिगडाना गांव है भिवानी में, वहाँ स्थित है। एक भूत मंदिर, भिवानी में पूछा गया था, भूतों वाला मंदिर, भूत मंदिर, ये भी भिवानी में स्थित है, इसे भूतों वाला मंदिर भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 12, बाबा मुनीफा का मेला रिसावा गाँव में भिवानी में लगता है, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 17, यूनिवर्सिटी पूछ लेता है भाई किसी जिले की, तो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय है जो यूनिवर्सिटी है वो भिवानी में है, इसकी स्थापना 2014 में की गई। अगला पॉइंट नंबर 18, HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, पहले से इस नाम से जाना जाता था, अब जाना जाता है BSEH यानी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, इस नाम से अभी इसे जाना जाता है। इसके कुछ पॉइंट हैं वो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं भाई। इसकी स्थापना 1969 में की गई। चंडीगढ़ जो पंजाब यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़, उसके अंडर ये काम करता था, लेकिन पहली बार 1970 में इसका एग्जाम लिया गया इसी यूनिवर्सिटी के अंडर, ठीक है ना। अलग से इसका बोर्ड 1970 में बना 31 जनवरी को। पॉइंट नंबर 4, नवंबर 1980 या 81, 80 ना हो तो 81 मान लेना, और 81 ना हो तो 80 मान लेना, और दोनों हैं तो 81 मान लेना। ये भिवानी हरियाणा के भिवानी में स्थानांतरित किया गया। इस बोर्ड के जो अध्यक्ष थे, प्रथम अध्यक्ष BS आहूजा थे और प्रथम सचिव विश्वनाथ बने। पॉइंट नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना। वर्तमान जो अध्यक्ष हैं इसके पंकज अग्रवाल है और वर्तमान सचिव हैं अजय चोपड़ा, और ओपन जो हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना 1994 में की गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, याद कर लेना। अगला पॉइंट नंबर 19, द टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंस, ये भिवानी में स्थित है, इसकी स्थापना 1943 में की गई। ये पूछा गया था भाई, इसकी स्थापना कब की गई? 1943 में, ये पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। अगला है बीएम स्टेडियम, ये भिवानी में है। बॉक्सिंग क्लब भिवानी में, इसी के लिए इसे पावर हाउस, बॉक्सिंग पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 22, सिंचाई परियोजना, ये भिवानी में कौन कौन सी सिंचाई परियोजना उसके बारे में जान लेते हैं। भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना 220 किलोमीटर लंबी है। इस परियोजना को भिवानी नहर या वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, जोई परियोजना 170 किलोमीटर लंबी है, ये भिवानी में स्थित है। अगला है लोहारू उत्थान योजना, ये इंदिरा गांधी नहर के नाम से इसे जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि भिवानी के ना पूछ लेता है, एक बार पूछ ली गई थी, तो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कौन कौन सी नहर किस किस जिले से होकर जाती है, कहाँ कहाँ पर पानी की सिंचाई की जाती है, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 23, प्रमुख मस्जिदें। पहली है लाल मस्जिद, इसका निर्माण आसिफ अली ने करवाया। दूसरी है पीर जमाल की मज़ार, कतियाना गांव में है, ये भी भिवानी में है। अगला पॉइंट है चौधरी बंसीलाल, ये इंपॉर्टेंट है। गोलागढ़ भिवानी में ये गांव है गोलागढ़, वहाँ इनका जन्म हुआ 26 अगस्त 1927 को। इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट है उन्हें देख लीजिए। ये हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री बने, 1968, 72, 86 और 96। यह केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री, रेल मंत्री के पद पर भी रहे। 1996 में राष्ट्रीय विकास पार्टी का इन्होंने गठन किया, तो कई बार पूछा जाता है राष्ट्रीय विकास पार्टी का गठन किसने किया? बंसीलाल जी ने। अगला पॉइंट नंबर 4, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज आता है जो जालंधर में स्थित है, वहाँ से इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की। उनके शासनकाल में, यानी कि जो चौधरी बंसीलाल जी थे, इनके शासनकाल में शराबबंदी लगी थी। भी पूछा गया था कब से कब, कई बार सन ले लेता है, तो 1996 से 1998, दिन पूछे थे 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक, करीब करीब 2 साल के लिए लगी थी, ठीक है ना। अगला पॉइंट नंबर 6, इसे हरियाणा का लौह पुरुष, हरियाणा का निर्माता और विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट नंबर 7, 27 नवंबर 1970 तक प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बना, वो भी किसके शासनकाल में? चौधरी बंसीलाल के काल में। इंपॉर्टेंट था, याद करना। अगला है पॉइंट नंबर 25, रोहनाथ गाँव, ये भिवानी में है, इंपॉर्टेंट गाँव भाई, इसके बारे में जाना जाता है। इसके कुछ पॉइंट हम जान लेते हैं। इसे यानी इस गाँव को अंग्रेजों ने विद्रोह हुआ, जिसके कारण इसे विद्रोहों का गाँव कहा गया। अंग्रेजों ने इसे विद्रोह का गाँव कहा, हम इसे शहीदों का गांव के नाम से जानते हैं। 1857 क्रांति में अंग्रेजों द्वारा इस गांव पर तोपें चलाई गई और इस गांव की जमीन को जब्त कर लिया गया। अगला पॉइंट, विजेंद्र सिंह, जन्म 19 अक्टूबर 1985 को, कालुवास गांव, गांव याद रखना भी, इनका किसका संबंध किस गांव से है, ये इंपॉर्टेंट है। जिला पूछता है लेकिन गांव जरूर पूछता है, जिला नहीं पूछे तो। इनके कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वे जान लेते हैं। पहला है 2008 में बीजिंग ओलंपिक खेलों में इन्हें कांस्य पदक जीता, इनका संबंध बॉक्सिंग से है। ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज हैं, ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज है भाई ये। भारत सरकार द्वारा इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2009 में इन्हें राजीव गांधी रत्न खेल पुरस्कार, जिसे अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नाम से जाना जाता है, से सम्मानित किया गया। 2010 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 27, करसन कुमार यादव, ये बॉक्सर हैं। इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट है हम देख लेते हैं। इनका जन्म सिंह वाखास हिसार में हुआ, लेकिन वर्तमान में भिवानी जिले में रहते हैं। जन्म 10 फरवरी 1992 को हुआ। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 2010 के एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा सरकार के द्वारा इन्हें भीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, 2012 में भारत सरकार द्वारा इन्हें अर्जुन पुरस्कार, ये अर्जुन लिखना ना भाई, अर्जुन पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 28, मनीष कौशिक, ये बॉक्सर हैं।
ये इनकी फ़ोटो है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लीजिए। इनका जन्म 11 जनवरी 1996 को देवसर गांव है भिवानी के अंदर, वहाँ पर हुआ। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता। भारत सरकार द्वारा 2020 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगला है पॉइंट नंबर 29, नमन तंवर, ये बॉक्सर हैं। इनका जन्म 25 सितंबर 1998 भिवानी में हुआ। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में इन्हें कांस्य पदक प्राप्त किया। इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है 30 नंबर, भिवानी में 1881 में रेलवे लाइन बिछाई गई, रेवाड़ी से बठिंडा तक। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 31, श्री स्नातम धर्म संस्कृत पाठशाला खोली गई कहाँ पर? भिवानी में। 1957 में किनके द्वारा? पंडित दीनदयाल शर्मा के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला है पॉइंट नंबर 32, 1968 में ब्रह्मचारी आश्रम की स्थापना की गई भिवानी में, किनके द्वारा? पंडित सीताराम शास्त्री के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 33, भिवानी के प्रमुख उद्योग देख। कुछ इंपॉर्टेंट है जिन्हें डायरेक्ट पूछ लेता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग 1995 में स्थापित किया गया भिवानी में। कृषि उद्योग, लोहे के गार्डर, चिनार फैब्रिक लिमिटेड, भिवानी टेक्सटाइल मिल, ये इंपॉर्टेंट है। 1937 में इसकी स्थापना की गई, पूछा गया था, तो इसे याद करना। और सूती वस्त्र को, ये इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 34। देखो भाई, हरियाणा सरकार के अंदर ना मुख्यमंत्री समेत 14 कैबिनेट मंत्री हैं, जिनमें श्रुति चौधरी भी है। ये कैबिनेट मंत्री है हरियाणा सरकार के अंदर। 2024 वाली हरियाणा सरकार जो चल रही है ना वर्तमान में, इसमें इनका फोटो है। चुनाव क्षेत्र इनका तोसाम है। मंत्रालय सिंचाई और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इनका दिया गया है। अगला पॉइंट पॉइंट नंबर 35, हिलना पत्थर, ये हरियाणा के भिवानी जिले में कलियाणा गाँव में पाया जाता है। इसी के साथ हमारा भिवानी जिला कंप्लीट होता है। इसमें कराए गए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और सभी क्वेश्चन बहुत डिटेल के साथ कराए गए हैं, जिसमें आपको पढ़ने में सीखने में आसानी होगी। तो इन्हें याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। और यदि आप अन्य वीडियो का लिंक देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। यदि किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 98 170 90 620, जो आपके स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। तो उस पर आप हमसे बात कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। वह सिर्फ व्हाट्सअप नंबर है ओनली आपके डाउट के लिए। तो वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। मिलते हैं एक नए जिले के साथ।